नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर हुई मानवता शर्मसार। प्रसव पीड़ा से 1 घंटे भटकती रही, नहीं मिला इलाज। डीसी ने दिए जांच किया। सरायकेला में हाथी की संदिग्ध हालत में मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। बोकारो में आईजी क्रांति कुमार ने की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। अपराध और नक्सलवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर को बड़ी सौगात, मिला नया मटेरियल रिकवरी प्लान। गुमला में नागरिकों की समस्या के त्वरित समाधान के लिए लगाया गया जन शिकायत निवारण शिविर। कई मामलों का हुआ त्वरित निष्पादन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे सरायकेला से, जहां नीमडी थाना क्षेत्र में एक तस्कर हाथी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना आम डाबा बेड़ा जंगल के पास की है, जहां हाथियों का झुंड लौकी की खेती में घुस आया। ग्रामीणों के मुताबिक खेत में लौकी खाने के बाद एक हाथी तड़पते हुए गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पैर और लीद के निशान भी मिले हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती आकांक्षा लगाई जा रही है कि हाथी ने विषैला पदार्थ खा लिया है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली वजह सामने आ पाएगा। एक साल में यह 6ठा हाथी है जिसकी इसी क्षेत्र में इस तरीके से मौत हुई है। जंगल किनारे आए हुए हैं। क्या करने के लिए? जो हाथी मर गया वो देखने के लिए। क्या था, नर था या मादा? नर ही होगा लग रहा है। ये हाथी कैसे मरा, तड़प के? ये तो तब तक मरा होगा क्योंकि पहले तो कुछ खबर किसी को नहीं था कि कुछ समस्या हो रहा है हाथी को, कुछ ऐसा कुछ तो खबर नहीं है। लेकिन एक अचानक हम लोग सुने तो फिर अभी दौड़ते दौड़ते आए देखने के लिए। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में नीमडी प्रखंड में हाथी के प्रतिदिन मतलब 365 दिन आपको यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, शाम ढलते आते हैं, तो उस परिस्थिति में आप लोग कैसे हाथी के साथ रह जाते हैं? गाँव वाले सावधानी बरतते हैं। कोई 7 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं निकलते हैं और जो भी अंदर गांव कहीं और जाते हैं लोगों से सूचना लेकर ही जाते हैं कि हाथी अभी किस जगह है। बोकारो से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां उत्तरी छोटा नागपुर के आईजी जी क्रांति कुमार ने गुरुवार को एसपी कार्यालय में सभागार जोन में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन, रामगढ़ एसपी अजय कुमार, चतरा एसपी सुमित अग्रवाल, कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह, धनबाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी और धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव मौजूद रहे। बैठक में नक्सली गतिविधियों, संगठित अपराध, ड्रग्स, नशा और साइबर मामलों जैसे विशेष रूप से चर्चा हुई। आईजी क्रांति कुमार ने कहा कि पूरे जोन में पुलिस की कार्यशैली पीपुल फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि ड्रग्स से संबंधित अपराधों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाए जाने चाहिए और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और अधिक गति दी जानी चाहिए। साथ ही साइबर अपराध को रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी निगरानी दोनों पर जोर दिया जाए। आईजी ने यह भी कहा कि यह पहली औपचारिक बैठक है। आगे निर्देश मिलने के बाद हर जिले में की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी। मैं बोकारो आईजी के रूप में ज्वाइन करने के बाद सभी एसपी लोगों को बुलाया है कि हम लोगों का प्राथमिकता क्या होना चाहिए और संगठित अपराध के ऊपर पूरा अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिया गया है और पीपुल फ्रेंडली पॉलिसिंग, पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार और पब्लिक का जो भी ग्रीवेंस का अच्छा तरह से इसको पॉलिसिंग करने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ड्रग्स और माओवादी का जो प्रॉब्लम है ये सब में भी ऑपरेशन चलाने के लिए और ड्रग्स के खिलाफ में विशेष अभियान भी हम चलाएंगे और पॉलिसिंग हर पहलू पर हम लोग
इम्प्रूव करेंगे और क्लोज मॉनिटरिंग में करेंगे, और इवन साइबर क्राइम जहाँ जहाँ उसके ऊपर भी हम लोग पूरा अंकुश लगा। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। प्रसव पीड़ित एक महिला को अस्पताल में 1 घंटे तक दर दर भटकना पड़ा और अंततः परिवार को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा, जहां सफल डिलीवरी हुई। मामला बरकट्टा प्रखंड का है। महिला को पहले बरही अनुमंडल अस्पताल लाया गया था, जहां उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब परिवार रात करीब 1 बजे अस्पताल पहुंचा तो ना तो डॉक्टर मौजूद थे और ना ही गायनी वार्ड का दरवाजा खोला गया। गायनी ऑपरेशन थिएटर के सामने 1 घंटे तक लगातार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थक हार कर परिजन महिला को निजी अस्पताल ले गए, जहां महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। इस मामले पर हजारीबाग उपायुक्त सती प्रकाश सिंह ने भी संज्ञान लिया है। SBMCH अधीक्षक डॉक्टर अनुकरण पूर्ति ने भी मामले की पुष्टि करते हुए जांच कमेटी बनाए जाने की बात कही है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस घटना को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर करारा तमाचा बताया है। उन्होंने कहा है कि घंटे तक दरवाजा नहीं खोलना बेहद निंदनीय और दुखद है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, बल्कि यह भी दिखाती है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई गंभीर संकट में है। बरकट्ठा से मुझे रेफ़र किया गया था सदर अस्पताल के लिए। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे सदर अस्पताल में उन लोगों ने बोला कि आप रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट में पुराना रिपोर्ट दिया। पुराना रिपोर्ट को देख के और बोले कि आप बहुत लेट हो चुके हैं, है ना, आपका डिलीवरी डेट इतना का था, उसके पहले आपको आना था और आके यहाँ पे ऑपरेशन के जरिए आपको बच्चा बाहर निकालना था। तो आप बहुत लेट हो चुके हैं, आपका बच्चा आपके हाथ से जा चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम रांची रेफ़र कर सकते हैं। उन्होंने रेफ़र भी नहीं किया। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो मैडम बोली कि वहाँ पे एक मैडम थी, मतलब सहयोगी कर्मचारी थी, वो बोली कि आप मेन मैडम से बात कीजिए। तो हमारे संजीवनी कुटीर के एक हमारे मित्र हैं, मतलब वो बोले कि वो भी गए साथ में, और बहुत हम लोग कम से कम आधा से 1 घंटा तक जो है उसको खटखटाया दरवाज़ा, पूरा पीटे, पूरा गुहार लगाए, पूरा रिक्वेस्ट किए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूरा क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए फिर वही संजीवनी कुटीर वाले हमारे भैया जो हैं वो हमको हेल्प किए और मिशन के यहाँ पे लेके आए इस हॉस्पिटल में। आज हमारा बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित है। अगर आज ये पर रेफरल का बिजनेस बहुत ज्यादा चल गया है कि मैं कोई भी चीज आना है तो डॉक्टर नहीं होने के लिए, कल डॉक्टर नहीं थी, ये एकदम तय स्थिति है कि डॉक्टर नहीं थी। और जब सुबह उनसे पूछा गया तो बताया कि हम तो रेफर कर दिए थे, जब थी ही नहीं। अगर आप रेफर कर दी तो मिशन अस्पताल में कैसे तुरंत डिलीवरी हो गया? अगर मान लीजिए रेफर का आप कर दी तो मिशन में कैसे डिलीवरी हो गया? ये बड़ा दुखदायी है। हम लोग जो है इसका उपाय कर रहे हैं, अभी सुपरिटेंडेंट से बात किए हैं, कल सुबेरे हम लोग उस अस्पताल में जा करके व्यवस्था को ठीक ठाक करने का जो है उपाय करेंगे। इसका संज्ञान मैं लिया हूँ और डीसी साहब भी लिए हैं, और इसके लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया, बोर्ड का गठन किया है, 3 सदस्य। वो लोग अभी जांच करेंगे और तथ्य जो है जो उसको जो है स्पष्ट करेंगे, और जो भी इसमें दोषी होता है उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार कतोही नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार हो रहा है किसी भी विभाग में, तो इसके लिए निदान तो यही है कि एक्शन लेना है। इमीडिएटली जो है हमने एक जांच दल जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अध्यक्षता में जो है बनाई है, और 24 आवर्स में रिपोर्ट देने का जो है निर्देश दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो इसमें अगर कोई भी दोषी लोग पाए जाते हैं तो अविलंब जो है इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह के कोई भी इश्यूज और इंसिडेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली खबर जमशेदपुर से आई है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर को एक बड़ी सौगात मिली है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हुए आज टाटा जू परिसर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट का शुभारंभ टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदर रमन ने किया। इस सुविधा के माध्यम से शहर के सूखे कचरे जैसे पॉलीथीन और प्लास्टिक को इकट्ठा कर रिसाइकिल किया जाएगा। यह प्लांट केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरे शहर में 5 अलग अलग जगहों पर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक प्लांट की रिसाइकलिंग क्षमता 5 टन प्रतिदिन होगी, जिससे कुल 25 टन सूखे कचरे का निपटारा किया जा सकेगा। DB सुंदरम रमन ने कहा कि यह पहल न केवल शहर को स्वच्छ रखने में मदद करेगी बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को भी काफ़ी हद तक कम करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर इन प्लांट की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। अगर हम अपने चारों ओर एरिया को हम लोग स्वस्थ रखते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट सिटीजन्स को ये मिलता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके लिए हम लोग को सब ठीक रखना चाहिए। एक फैसिलिटी ऐसा है जो पहले से हम लोग कर रहे थे, बट पहले मैन्युअली कर रहे थे। जहाँ से भी हम लोग हर एरिया से जो भी प्लास्टिक हम लोग ड्राई और वेट हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, उसमें मैन्युअली यहाँ डालते थे और प्लास्टिक को और बाकी कार्डबोर्ड सबको मैन्युअली लोग कलेक्ट करते थे। अभी ये ऑटोमेटेड फैसिलिटी है, मशीन आएगा आकर यहाँ हॉपर में डंप करेगा और जो कन्वेयर से जा रहा है वहाँ पर लोग हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा किस में डालना है, उसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद फिर एक हम लोग ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वो पर्सन जो है इसको कलेक्ट करके इसका प्रोसेस करके उसको फिर इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। इससे ये हो रहा है कि प्लास्टिक हम लोग का उद्देश्य है कि जमशेदपुर के कहीं पर भी गली में भी जाने से प्लास्टिक बाहर में नहीं दिखना चाहिए। प्लास्टिक का नंबर 1 हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरे उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। गुमला जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन शिकायत निवारण शिविर का शिलान्यास लगातार जारी है। इस क्रम में गुरुवार को सिसई प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों की शिकायतों को सुनकर मौके पर ही समाधान किया गया। सिसई प्रखंड के विकास पदाधिकारी रमेश कुमार यादव और अंचल अधिकारी नीतीश रोशन खालको की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में कुल 71 आवेदन प्राप्त हुए। प्रखंड कार्यालय स्तर पर 17 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 14 का समाधान तत्काल कर दिया गया। एक आवेदन जिला स्तर पर भेजा गया और शेष 2 को संबंधित विभागों के पास अग्रेसित कर दिया गया। वहीं अंचल कार्यालय में 55 मामलों में से 54 का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। एक मामला आश्रित से जुड़ा था, जिसे त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित कर्मचारी को सौंपा गया। गुमला उपायुक्त के निर्देश पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जन सुनवाई केवल औपचारिकता न रह जाए, बल्कि इसे समाधान की एक सशक्त प्रक्रिया बनाया जाए। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर नागरिक की बात सुनी जाए और उन्हें समय पर राहत मिल सके। अब बात बगोदर की करेंगे, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में हरियाली का संदेश दिया गया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिषद में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई सीओ मुरारी नायक और बीडीओ निशा कुमारी ने की। दोनों पदाधिकारियों ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की और कहा कि पेड़ है तो जीवन है। यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि समय की जरूरत है। उन्होंने लोगों से ज़्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बीडीओ निशा कुमारी ने उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है कि आने वाले पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण उपलब्ध करा सके। इस अभियान में प्रखंड और अंचल कार्यालय के तमाम कर्मियों के साथ साथ कई स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर पर्यावरण से संरक्षित रखने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रखंड सह अंचल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही यह सभी प्रखंड और अंचल कर्मी द्वारा शपथ लिया गया कि सभी लोग मिलकर वृक्षों का संवर्धन करेंगे, वृक्ष लगाएंगे और हरा भरा धरती को बनाएंगे। यही प्रतिज्ञा सबों ने लिया और आज यहाँ 5 पेड़ लगाया गया है। बोकारो से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सत्यलोक संस्था ने अपनी हरित संकल्प को निभाते हुए इस बार भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बार का आयोजन जंगरडीह के मनसा नगर स्थित मॉडर्न इंग्लिश एकेडमी के प्रांगण में किया गया, जहां विद्यालय की 4 दीवारी के किनारे किनारे करीब 40 अशोक के पौधे लगाए गए। इस मौके पर सीसीएल से सेवानिवृत्त वरिष्ठ कर्मचारी बुधन, संस्था के अध्यक्ष मनोज महतो और 35 से अधिक सदस्यों ने भागीदारी निभाई। विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर बोकारो जिले में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पौधारोपण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान के तहत गुरुवार को उन्नति फाउंडेशन ने बोकारो महिला कॉलेज परिसर में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने शामिल हुई और पौधे लगाए। उन्नति फाउंडेशन की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री इस अभियान के पीछे पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। बोकारो महिला कॉलेज के सहायक प्राध्यापक कृष्णानंद भारती ने कहा कि वर्तमान पर्यावरण स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने लोगों से निरंतर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की अपील की। और उन्नति फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी इस दिवस पर हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम किए और सब लोग हम लोग एक पेड़ जो हम लोग हर बार इसके पहले भी हम लोग प्रण लिए थे, शपथ लिए थे कि माँ के नाम एक पेड़ हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग सब लोग लगा रहे हैं और अपने सभी लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि सबको एक पेड़ लगाए। जैसा कि हम लोग के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले साल ही आह्वान किया था पूरे देश में कि हम लोग पेड़ लगाएंगे और ये आज से 15 अगस्त तक चलेगा। तो पहले साल भी जब हम लोग लगाए थे तो बहुत इसका हम लोग को लाभ मिला था प्रदूषण में। तो इस बार भी हम लोग सब पेड़ लगाएंगे। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।